पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, ध्यान शिविर के समापन वेला में ये सबको मन में संकल्प लेना चाहिए कि हम रोज ध्यान करेंगे। ध्यान अपनी तरफ लौटना है। हम बाहर भाग रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। दूर से एक युवक का फोन आया, अच्छा विद्वान है, उसने कुछ दुख की बात कही। मैंने कहा दुख ज़्यादा है दुनिया में कि सुख? कहा साहब दोनों है। हमने कहा दुख है। वो जहाँ हम सुख मान लेते वहीं से दुख निकलता है। अवंततः दुख दुख रहता है, तत्काल समझ में नहीं आता है। बचपना में सरलता रहती है, छल कपट नहीं रहता है। बच्चे आपस में लड़ते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन आकर के मिल के खेलते हैं, भूल जाते हैं उसको। सरल चित्त, अबोध है लेकिन सरलता है। बचपना चला जाता है तो समझ बढ़ जाती है, लेकिन सरलता घट जाती है। छल कपट, दांवबाजी ये आने लगती है। जवानी में समझ तो हो जाती है, लेकिन अनुभव नहीं रहता है। लगता है चारों तरफ से सुख की बहिया आ रही है, सब तरफ से सुख सुख आ रहा है। लेकिन जब परिपक्व अवस्था में आदमी पहुंचता है, तब देखता है जिससे मुझे सुख की आशा थी वहां सुख नहीं है। बुढ़ापा आने पर तो केवल चारों तरफ दुख दिखाई देता है। और जब असमर्थ होकर के आदमी खाट पर पड़ा रहता है तो केवल दुख दिखाई देता है। विवेकवान उसको पहले ही दुख देखते हैं, इसलिए सुख में फंसते नहीं। दुख में वो सर्वम विवेकिनः, पतंजलि महाराज ने कहा। परिणाम ताप संस्कार गुण विरोधाच्च, दुख में वो सर्वम विवेकिनः। विषयों में परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुण विरोध दुख है। विवेकवान के लिए सब दुख ही दुख है। यानी वो ऐसा समझता है, ये नहीं कि वो दुखी रहता है। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। संसार दुख की खान है, तब बचोगे दुख से जब राम को जानोगे। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति ते फंदा नहीं परई। राम को समझ करके आदमी युक्ति से चलता है तो बंधन में नहीं पड़ता है। कबीर का राम अंतरात्मा है, जो अपने आप को समझ लिया और अपने आप को सब में से निकाले रहता है, वो दुखी नहीं होता है। और जितना सब में डूबाओगे दुखी होगे। सुख में से दुख निकलता है। जहां जहां हम सुख समझते वहीं से दुख पैदा होता है। महाराज राम, जब उनको शाम को बताया गया राजगद्दी, सुबह दिया गया वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को ये सुन करके शोक नहीं हुआ। इसका कारण है कि उन्होंने अपने मन में राज के लिए मोह नहीं किया था। लेकिन वही राम जब जंगल में थे और सोने का मृग सामने आया और सीता जी लुभाई,
बड़ी उत्सुक हो गई। राम से उन्होंने कहा कि इसको लाओ जैसे भी। राम तुरंत धनुष बाण संभाल लिए। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है, इसमें कुछ गड़बड़ है। कह नहीं। राम ने कहा नहीं, सीता का मन है, इसको जीवित या मारकर लाना है। और उसके पीछे दौड़े। तुरंत दुख हुआ। राम बन बन रोते रहे और राम रावण के कैद खाने में रोती रही। और ये दुख पूरे जीवन तक चला। इसीलिए युद्ध, महाविनाश। और जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या में चारों तरफ से ताना। एक शाम को जब राम ने अपने मित्रों से पूछा, जो मित्र होते थे और तनख्वाह शुदा होते थे, उनको तनख्वाह दी जाती थी अच्छी, लेकिन वो मित्र की दर्जा होते थे, वो मित्र की तरह बात कर सकते थे। उनसे उन्होंने पूछा, मेरे लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी व्यवस्था के लिए अयोध्या में सर्वत्र क्या चर्चा है? मित्रों ने कहा सब चर्चा अच्छी है, एक चर्चा खराब है। जो सीता रावण के घर में इतने दिन रही, उसको राम ने फिर पत्नी बना लिया। हमारी क्या दशा होगी? हमारी पत्नी अभी कहीं भी रहे, अंत में उनको पत्नी रूप में स्वीकारना पड़ेगा। ये सुनते ही राम को मानो सांप छू गया हो, उदास हो गए, सबको विदा कर दिए। तुरंत उन्होंने अपने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, सीता कहती थी कि एक रात ऋषियों के आश्रम में वन में रहना है और उनको कुछ देना है। लक्ष्मण, तुम सुबह कह दो कि तुम्हें ऋषियों के आश्रम में घुमाने ले जा रहा हूं, और वहां जब पहुंचना तो वन में उनको उतार देना और कह देना, अपवाद के डर से राम ने तुम्हें त्याग दिया है। कोई भाई कुछ नहीं कहता है। सुबह यही होता है, सुमंत रथ लेते हैं, लक्ष्मण सीता को लेके बैठते हैं। जब गंगा पार होते हैं, गंगा जमुना, यही इलाहाबाद के दक्षिण जाते हैं, वाल्मीकि आश्रम का वो वन है। लक्ष्मण ने नौका से उतार करके सीता को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और उनकी गठरी रख दी जो ऋषिपत्नियों को देने के लिए लाई थी, और रोने लगे। सीता ने कहा, इतना बच्चे बन गए हो, कल हम दोनों चलेंगे, राम के पास मिलेंगे, एक दिन के वियोग में रो रहे हो, क्यों रोते हो? लक्ष्मण रोते गए। सीता को भय हुआ, बताओ क्या बात है? उन्होंने बताया। सीता मूर्छित होकर गिर पड़ी। त्याग, उनको त्याग दिया, और गर्भवती थी। जब होश में आई तो कहे, जब ऋषि पत्नियां और ऋषि लोग मुझसे पूछेंगे कि राम ने तुम्हें क्यों त्याग दिया, तब मैं क्या बताऊंगी? इससे अच्छा तो यही था कि इतना मारकाट किए हैं, संदेश दे देते मुझे कि मैंने त्याग दिया, तो मैं प्राण त्याग देती लंका ही में। और इतना कुल करने के बाद बहुत विलाप किया उन्होंने। अंतिम में नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्होंने यज्ञ किया। राम ने वाल्मीकि सीता को लेकर के और लवकुश को लेकर के वहां गए थे। जब उनको पता लगा तो राम ने कहा वाल्मीकि से, सीता अगर सत्य हैं तो अपना प्रमाण दें, जबकि एक बार लंका में हो चुका है। जब लंका विजय हुई तो सीता राम के पास लाई गई तो राम ने बड़ा कट उनको कहा। उसी समय एक परीक्षा हो गई थी। यहाँ वो फिर कहते हैं
सीता ने कहा, पृथ्वी माता तो मुझे जगह दे, इतना दुखद है यह। पृथ्वी फटी, सीता जी उसमें चली गई। पृथ्वी जड़ है, वो कहने से नहीं फटती। इसका मतलब है सीता जी ने अपने जीवन को खो दिया। ये पुरुष का विश्वास, और पुरुष के गाल में चांटे लग गए। सीता भी कह सकती थी कि तुम हमसे इतने दिन अलग रहे, अपना प्रमाण पत्र दो। लेकिन नारियों को ज़्यादातर दुखाया गया है, ये अलग विषय है। लेकिन सीता और राम अत्यंत दुखी हुए जीवन भर के लिए। क्यों? सोने के मृग में मोह हो गए। जब युधिष्ठिर जुआ में सब हार गए, धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया और वह इंद्रप्रस्थ को चल दिए। दुर्योधन सुना, दुशासन ने आके कहा दुर्योधन से, बुढ़वा सब चौपट कर दिया, अस्थिवीर विनश्चित, अस्थिवीर बूढ़ा, विनश्चित नाश कर दिया। दुशासन ने आकर के कहा दुर्योधन से, बुढ़वा सब चौपट कर दिया, यानी धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया। दुर्योधन खफा हो गया, जाकर के कहा पिताजी आपने क्या किया, बुलाओ फिर से हम जुआ खेलेंगे। धृतराष्ट्र की बुद्धि तो ढूंढू नकीन, डांट देते, लेकिन फिर बुलाए। नौकर गया, रास्ते में थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जुआ सुने तो रुक नहीं सकते थे, ये उनका महाअपराध था। लौट पड़े जुआ खेलने के लिए, ना आते, कोई प्रतिबंध नहीं था। उसी समय वेदव्यास ने कहा, असंभवे हेम मैश्चंतोस्तथापि रामौ लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, कहीं सोने का मृग होता है, तथापि तो भी राम उसमें मोह गए। तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः अधिकतर, समासन्न निकट, पराभव पतन। प्रायः जब निकट पतन आ जाता है बुद्धि विनष्ट हो जाती है, बुद्धि अपनी बिगड़ जाती है। तो बुद्धि बिगड़ती तब पराभव होता है कि पराभव निकट आता तब बुद्धि बिगड़ती है? बुद्धि बिगड़ती तब पराभव, तब पतन होता है। लेकिन जोर देने के लिए कहा गया कि जब पतन निकट आता है तब बुद्धि बिगड़ जाती है। वेदव्यास ने राम को क्षमा नहीं किया, खरी बात कही। मोह में पड़ गए सीता और राम उस समय सोने के मृग में। क्लेश क्लेश क्लेश। सोने का मृग में वो मोहे की नहीं, केवल कहानी है, क्योंकि सोने के मृग का जो वृतांत है बड़ा लंबा है। और जब उसने कहा है हा लक्ष्मण हा सीते, तो लक्ष्मण सीता सुन लिए मारीच की आवाज, तो इसका मतलब एक फरलांग पर हो गए, आ जाना चाहिए राम को। और घंटों का विषय है उसमें, इसलिए रामायण रहस्य में मैंने लिखा है कि सीता का हरण कुछ और ढंग से होगा। ये सोने के मृग का जो वृतांत है अभी विश्वसनीय नहीं है। तो सोने के मृग में राम मोहे की नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन हम सब सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, सब सोने के मृग में मोहे हैं, और सोने का मृग कहीं नहीं है, और सोने के मृग के पीछे सब भाग रहे हैं। सुख, विषयों में सुख मिलेगा, महंथी में सुख मिलेगा, गुरुवाई में सुख मिलेगा, हम बड़े प्रवक्ता होंगे तब सुख मिलेगा, हमें जब सब पूजेंगे तब सुख मिलेगा। ये सब सोने के मृग के पीछे दौड़ना है। गृहस्थ विरक्त दोनों सावधान हो। हम साधु मार्ग में आ गए, साधु का कपड़ा पहन लिए, पूरे नहीं हो गए। ये तो आरंभ है, एक परिवर्तन है, शुभ है, अच्छा है,
ये जवान लड़के, जितने लड़के आते हैं करीब करीब जवान आते हैं। हमारे पास 17 वर्ष के बच्चे भी हैं, 14 वर्ष के बच्चे भी आए हैं, जो आज 19-20 के हो गए हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी उम्र के लोग जो त्याग करके आते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये समझ लें, पूरा नहीं हो गया, सावधान, कहीं भटके नहीं। गुरुवाई महंती पूजापा प्रतिष्ठा की ख्वाहिश हुई तो जिसके लिए घर छोड़े वो काम नहीं होगा। मजबूरन ये करना पड़े समय से, वो बात अलग है, निष्काम हो करके। लेकिन कामना जगी तो गया, डूबा। गृहस्थ विरक्त सब सावधान, सबके सामने सोने का मृग है। सोने का मृग सांसारिक पदार्थों में सुखाभास। स्त्री के शरीर में सुख है। अगर स्त्री के शरीर में सुख है तो स्त्री अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे। पुरुष के शरीर में वो क्यों आकर्षित है? और पुरुष के शरीर में सुख है तो पुरुष अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे। वो स्त्री में क्यों आकर्षित है? दोनों धोखे में हैं, दोनों सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। न स्त्री के शरीर में सुख है, न पुरुष के शरीर में सुख है। शरीर तो लाश है, हड्डी मांस का ढांचा है, लेकिन इसको लेकर के कितना कितना अपराध हो रहा है। मर्यादा विरुद्ध लोग जा रहे हैं। धन गुजर के लिए जरूरी है, मेहनत करो, जो मिले संतुष्ट रहो। लेकिन धन को लेके लोग कितना पाप करते हैं। बेईमानी करते, बदमाशी करते, चोरी करते, अपने भाई का हक मारते। इसी प्रकार अन्य बातों में भी आप ध्यान दें। ये सोने का मृग एक रूप नहीं है, असंख्य रूप में सोने का मृग है। दुनिया की वस्तुओं में जहां हम आकर्षित होते हैं वो सारी वस्तुएं मानो सोने के मृग हैं। सोने का मृग नहीं होता है, ऐसे उस सब में सुख नहीं है, लेकिन हमें सुखाभास है, और वह सुखाभास ही हमें रुलाने वाला है। सुखाभास से अपने को बचाओ। समय आएगा तब ठोकर लगेगी, तब पता लगेगा। कहीं भी अपने मन को मोह में न बांधो। जिनका बड़ा गर्व है, हमें बहुत मानते हैं, बड़े प्यारे हैं, थोड़ा से उनसे कटु बात कह दो और कटु व्यवहार कर दो, तब पता लग जाएगा वो कितना मानते हैं। सब पोल पट्टी खुल जाएगी। यद्यपि ऐसा न करो, ये समझो कि सब ठीक है, गलत मैं हूं, अपने को संभालो, दूसरे लोग गलत नहीं है, दूसरे की परीक्षा नहीं लेना है, सबके लिए शुभकामना करना है। लेकिन ये भ्रम कि लोग हमें बहुत मानते हैं। साधु कितने भावुक होते हैं, मेरे प्रति बड़े लोग श्रद्धालु हैं, हद हो गई। विवेकवान साधु कभी नहीं सोचता है कि मेरे लिए श्रद्धालु है। वो समझता पूरी सृष्टि की करुणा मेरे ऊपर है, सबकी करुणा मेरे ऊपर बरसती है। अपने को श्रद्धेय नहीं मानता है। अपने को श्रद्धेय मानना महाभोलापन है। साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सब केवल मनुष्य हैं, और जहां जहां वो सोने के मृग में मोहाएंगे वहीं वहीं चाटे खाएंगे, ये पक्का है। जिन बाल बच्चों में मोह करोगे उन्हीं बाल बच्चों से आगे चाटे खाना है। जहां जहां मोह करोगे वहीं दुख पाना है। बाल बच्चों की सेवा करो, मोह न करो। ये नहीं कि उनको समझ लो ये बड़े कपटी होंगे तो दुर्व्यवहार करो, शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो। निष्काम होने से सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। बाल बच्चों की सेवा निष्काम भाव से करो। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्काम भाव से सेवा करें, सबके प्रति निष्काम भाव। दान पुण्य करो, निष्काम भाव से करो। जो कुछ करो निष्काम भाव से। अभी मैं महाभारत में पढ़ रहा था, एक ब्राह्मण जापक था। मौन भाव से जो जपते थे वे जापक कहलाते थे, वेद के मंत्रों का।
तो राजा आया है, शायद इच्छा को है, और वो मांगा है कि आप मुझे दीजिए। उन्होंने कहा क्या सेवा करूं? तो कहे जो आपने वेद जप किया है उसका पुण्य मुझे दे दीजिए। कहे दे दिया। कहे कि इससे क्या होगा? कहे मैं नहीं जानता, क्योंकि वेद पाठ करने में मुझे कोई ख्वाहिशें नहीं थी, तो मैं स्वयं कामना नहीं रखा था, तो आपको क्या बताऊं मैंने क्या दे दिया और क्या फल होगा। और उसका जो व्याख्यान चला है अंत में वैराग से भरा निष्काम स्वरूप स्थित का। महाभारतकार प्रज्ञा दर्शन और सांख्य दर्शन से इतना प्रभावित है कि सबको उधर वो जोड़ता है। अब अंत में ऐसी बात आती है कि सब मानो वैराग की बात कह रहे हैं। मन से एक लंबा व्याख्यान कराया है, मैंने उसकी मीमांसा में लिखा है कि मनु ने ऐसा कहा कि नहीं, लेकिन ये सारी बातें अमृत हैं। तो उस ब्राह्मण ने सब प्रकार निष्ठा, इतने में एक राजा आया है और दान करना चाह, शायद इच्छा की है, तो कहा कि दान तो मैं लेता नहीं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक दान लेते हैं, एक नहीं लेते हैं। मैं नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मैं कुछ प्रवृत्ति नहीं रखता हूं। जो प्रवृत्ति का काम करें, सेवक काम करें, उनको दान दो। तो फिर वो कुछ न लेने की बात में निष्काम भाव का वर्णन किया है। तो इसकी प्रशंसा सर्वत्र। हजरत मोहम्मद ने जब अपने साधकों को कहा, प्रचार में भेजा, तो कहे देखो सुख में लिप्त होगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सुख में कहीं लिप्त न होना, तब तुम काम कर पाओगे। तो सुख में से दुख निकलता है। जहां जहां सुख मानते हैं वहीं सोने का मृग है, और वहीं से दुख निकलेगा। सोने का मृग एक प्रतीक है हम लोगों के लिए, रामायण का सोने का मृग। राम सीता जैसे उच्च लोग सोने के मृग में मोहे जीवन भर दुखी रहे। अगर हम सोने के मृग यानी धोखे में जिए, सोने के मृग मतलब धोखा, सुखाभास, इस दुनिया में कहीं सुख नाम की चीज नहीं है, केवल मेरा भ्रम है। उस सुख को जीत लें तो सदा सुखी रहें। सुख की तृष्णा जिसकी मिट गई वो अखंड सुखी है। सुख का सागर आप हैं, आनंद का घर हैं आप, परमानंद का खजाना है आप में। अपनी तरफ लौटो। ध्यान अंतर्मुखता की तरफ लौटने का निर्देश करता है। ध्यान का अंतिम रूप संकल्पों का त्याग। जो संकल्प आते हैं छोड़ते जाओ, विचार तमाम उठते हैं छोड़ते जाओ, हल्का रहो। ये काम खूब करो, मन हल्का रहेगा, शांति मिलेगी। ध्यान का काम लोगों को रोज करना चाहिए, और सदाचार का पालन, आहार विहार शुद्ध रखो। अंडा मांस मछली से तो साधक दूर ही रहता है। सब नशा से दूर रहो, पान तक मत खाओ। प्रेम का सबसे बर्ताव करो और किसी को तकलीफ न दो। पूर्ण अहिंसा व्रत पालन। अहिंसा में किसी को दुखी देखने की कल्पना नहीं होती है। हमारा विरोधी, अपने विरोधी को भी हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं, उसकी निंदा नहीं करते, उसकी बुराई नहीं करते हैं, तब पूरी अहिंसा है। पूरी अहिंसा का पालन करो, सदाचार का पालन करो, और अपने को अपनी तरफ मोड़ो। ध्यान का अर्थ यही है। नहीं मोड़ोगे बिखर जाओगे, दुखी रहोगे। सारी दुनिया छोड़नी है, किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। सब कुछ सबका मिट जाना है। बहु भाव का मिट गया, हम लोगों का क्या धरा है। इसलिए अंतिम दिन करो रे मनवा दिन की तदबीर। जब जमराजा आने पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर। भव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर। नाव नवेरा लोग गनेरा केवट है बेपीर। घर तिरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुधवीर। माल मलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लैके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहीं कबीर न रजहूं चेतो माप होत तकसीर। तदबीर पहले कहा गया, तकसीर पीछे कहा गया।
तदबीर करो, प्रयत्न करो, तकसीर तुम्हारा अपराध माफ हो जाएगा। माफ करने वाला कोई दफ्तर खोल के नहीं बैठा है। गलत जो मुझसे हुआ है छोड़ दें, बस माफ। ये दफ्तर अपने अंदर में है। जो जो समझ में आवे गलत छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। एक लागे कोई बड़ा त्यागी नहीं होता है, एक लागे कोई जीवन मुक्त नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा बोझा घटाओ, थोड़ी थोड़ी गलतियां घटाओ, हल्का होते चलो। जितना हल्का होगे अंतर्मुख होगे और साधना में सफलता होगी। सेवा, स्वाध्याय, साधना, चिंतन, मनन, ध्यान में सब लगे रहो। यही शुभकामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।